वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि टून बूम हार्मनी जब आप ओपन करते हैं तो इसके इंटरफेस क्या होता है, कैसे होता है, उसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं, हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। टून बूम हार्मनी के इंटरफेस में दो चीज़ें होती हैं, एक को हम व्यू बोलते हैं और एक को टूल बार्स बोलते हैं। तो व्यू क्या है और टूल बार क्या है? बाकी प्रोग्राम्स में इस व्यू को पैनल कहा जाता है या बाकी प्रोग्राम्स में इस व्यू को मैनेजर कहा जाता है 3D के प्रोग्राम्स में, लेकिन यहाँ पे इसको ये व्यू बोलते हैं। व्यू कोई भी ऐसी रेक्टेंगल नुमा जो चीज़ होती है, ये जो हमें ऑरेंज कलर की ये बॉर्डर नज़र आ रहा है, इसको हम व्यू बोलते हैं। ये जो व्यू इस वक्त सिलेक्ट हुआ पड़ा है, ये कैमरे का व्यू सिलेक्ट हुआ पड़ा है और ये साथ में ड्राइंग का व्यू है। तो पहली बात जो इंपॉर्टेंट है कि टून बूम हार्मनी में व्यूज़ होते हैं। ये एक व्यू है जो आपको नज़र आ रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट व्यू है। ये वो व्यू है जो कैमरे के जरिए रेंडर होके आएगा, जो इस रेक्टेंगल के अंदर चीज़ होगी, जो बाहर होगी वो नहीं आएगी। और ये एक और व्यू है, इसको टूल प्रॉपर्टीज़ व्यू कहते हैं। देन लाइब्रेरी व्यू है, देन हमारे पास ये कलर व्यू है, फिर हमारे पास नोड व्यू है और नीचे जो है ये टाइम लाइन व्यू है। देन ये नोड लाइब्रेरी का व्यू है। ये तो अभी हमने डिस्कस कर लिया कि व्यूज़ क्या होते हैं, इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस होते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये टूल बार्स हैं। टूल बार आपको यहाँ पे भी नज़र आएंगे और ये ऊपर भी नज़र आएंगे और ये यहाँ पे भी, ये सारे टूल बार्स हैं। ये टूल्स हैं, इनके ऊपर मुख्तलिफ कमांड्स हैं जिनको आप इस्तेमाल करते रहते हैं। तो टून बूम हार्मनी में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही थी कि ये इनको व्यूज़ बोलते हैं और इनको टूल बार्स बोलते हैं। टूल बार्स बहुत कम हैं, व्यूज़ ही सारे ज़्यादा हैं। अगर आपको इंटरफेस के बारे में समझ आ गई तो आपके लिए टून बूम हार्मनी में काम करना बहुत ज़्यादा आसान होगा। अभी हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ये व्यूज़ हैं, ये देखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट व्यू है कैमरा, ये ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ पड़ा है। अगर मैं इसको यहाँ से ड्राइंग पे क्लिक कर दूँ, ये देखें ड्राइंग का व्यू ऑन हो गया। तो आप इस तरह मुख्तलिफ व्यूज़ को स्विच कर सकते हैं कि ये कैमरा का व्यू है, ये ड्राइंग का व्यू है, इस तरह ये टूल प्रॉपर्टीज़ का व्यू है और ये लाइब्रेरी का व्यू है, और इस तरह ये कलर का व्यू है, ये नोड व्यू है, फिर यहाँ पे टाइम लाइन का व्यू है और नोड लाइब्रेरी का व्यू है। ये मुख्तलिफ किस्म के व्यूज़ हैं। और फिर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट सवाल है, मुझे कैसे पता चलेगा इस वक्त कौन सा व्यू ऑन है? तो देखिए, ये ऑरेंज लाइन जो ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ, ये इसके सराउंडिंग बॉर्डर आ रहा है। ये पुराने वर्जन्स में रेड लाइन होती थी, अभी ये ऑरेंज लाइन है। तो ये इस वक्त नोड लाइब्रेरी ऑन हुई पड़ी है और इस वक्त ये टाइम लाइन आने हुआ पड़ा है, ये सेलेक्ट हुआ पड़ा है ये वाला व्यू। अभी ये नोड व्यू आ गया, ये कलर व्यू आ गया, ये देखें टू लाइब्रेरी व्यू और ये टूल प्रॉपर्टी व्यू, और इस तरह ये ड्राइंग व्यू भी सिलेक्ट हो गया। अभी मैं कुछ भी जो लिख रहा हूँ ड्रा हो रहा है, और इस तरह ये कैमरा व्यू। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के व्यूज़ हैं। और जो व्यू सिलेक्ट होता है, जिसको आप क्लिक करके सिलेक्ट करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे होता है कि जिसको आप क्लिक करेंगे वही सिलेक्ट होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि ये ऑटोमेटिकली कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, कि आप जिधर माउस लेके जाएं या खुद ब खुद सिलेक्ट होते रहें, उसमें आपके लिए आसानी होगी। बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है कि आप क्लिक करेंगे वो चीज़ें एक्टिवेट होगी। और यहाँ पे ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि जो सा भी व्यू सिलेक्ट होगा, शॉर्टकट कीज़ उसी व्यू की काम करेंगी। लेट्स से अभी जो है ये मेरा सिलेक्ट हुआ पड़ा है कैमरा व्यू, और मैं यहाँ पे 1 दबाता हूँ, ये तो जूम आउट हो रहा है। और अगर मैं 2 की दबाता हूँ, मैं 1 2 की बात कर रहा हूँ जो आपके होते हैं, अभी मैं 2 दबा रहा हूँ तो जूम इन हो रहा है, राइट। और ये कैमरा व्यू के अंदर हो रहा है। और इस तरह मैं 1 दबा रहा हूँ तो ये जूम आउट हो रहा है। इसी तरह मैं इसको सिलेक्ट करूँ टाइम लाइन को और यहाँ पे 1 दबाऊँ तो देखिए टाइम लाइन जो है जूम इन जूम आउट हो रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो शॉर्टकट कीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपका व्यू कौन सा सिलेक्टेड है। तो जो सा व्यू सिलेक्टेड होगा, शॉर्टकट कीज़ उसी की काम करेंगी। तो अभी हम जल्दी से देख लेते हैं कि इसी व्यू को इनेबल या डिसेबल या ऑन ऑफ कैसे कर सकते हैं। ये देखें, बाय डिफ़ॉल्ट ये कैमरा और ड्राइंग व्यू ऑन होते हैं। यहाँ पे ये इनमें फ़र्क क्या है वो हम आगे जाके देख लेंगे। तो किसी भी व्यू को ऑन करने के लिए या इनेबल करने के लिए ये प्लस का बटन है, ये हर जगह पे मौजूद है। देखें, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है। तो आप किसी जगह भी प्लस का बटन दबाएंगे तो सारी लिस्ट सेम लिस्ट आएगी आपके पास। ये मुख्तलिफ व्यूज़ हैं जो कि सामने ज़ाहिर हैं या नहीं है, तो ये मुख्तलिफ किस्म के व्यूज़ आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, राइट। आप इन्हीं के साथ यहाँ पे लेट्स से एक सीन मार्कर व्यू ऑन करना चाहते हैं, तो ये देखें सीन मार्कर व्यू ऑन हो गया यहाँ पे। अगर इसको मैंने ऑफ करना है तो सिंपली यहाँ पे मैं क्रॉस का बटन दबाऊंगा तो ये ऑफ हो जाएगा। इसी तरह ड्राइंग को मैंने यहाँ पे ये इनेबल हुआ पड़ा है, इसको डिसेबल करेंगे, क्रॉस का बटन दबाऊंगा, ये डिसेबल हो गया, ये यहाँ से जा चुका है। और अगर ड्राइंग व्यू को मैंने दोबारा लेके आना है, प्लस का बटन दबाऊंगा और ड्राइंग के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये दोबारा व्यू मुझे विजिबल हो जाएगा। इसी तरह कोई भी व्यू मैं यहाँ पे भी ऐड कर सकता हूँ, ये इसी एरिया में ऐड होगा, राइट। और मैं यहाँ पे अगर प्लस का बटन दबाऊँ तो यहाँ पे लेट्स से मैं लाइब्रेरी ऑन कर सकता हूँ। तो ये देखिए, ये तीसरी चीज़ लाइब्रेरी मेरे सामने खुल के आ चुकी है। ये लाइब्रेरी अगेन, लाइब्रेरी 1, लाइब्रेरी 2, 2 व्यूज़ भी आप कर सकते हैं, राइट। और इसको मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। और इसी तरह यहाँ पे भी आप कोई व्यू ऐड कर सकते हैं।
मैं यहाँ पे क्लिक करके रेफरेंस व्यू ऑन कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये रेफरेंस व्यू मेरा ऑन होके आ चुका है। और इसको अगर मैं बंद करना चाहूँ यहाँ से क्रॉस करूँगा तो ये बंद हो जाएगा। तो अभी हमने डिस्कस किया कि किसी भी व्यू को इनेबल या डिसेबल कैसे किया जाता है। तो आगे हम देखते हैं कि किसी व्यू को डॉक और अनडॉक कैसे किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, किसी व्यू को अगर आपने फ्लोटिंग विंडो बनाना है कि तैरने वाली विंडो बनाना है, तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे और उसको यहाँ पे ड्रैग करके छोड़ देंगे। तो देखें ये जो मेरा नोड लाइब्रेरी का व्यू था, ये भी फ्लोटिंग विंडो है, ये तैरती हुई विंडो। अगर आपके पास 2 स्क्रीनें हैं, 3 स्क्रीनें हैं, और ज़्यादातर हम 2-3 स्क्रीनें के साथ ही काम कर रहे होते हैं, तो उस वक्त ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है कि आप अपनी टाइमलाइन किसी और जगह पे ले जाएँ। मुख्तलिफ आपकी जो भी सेटिंग है आप वो कर सकते हैं। तो ये नोड व्यू मैंने इसको फ्लोट कर दिया। दोबारा डॉक करना है तो यहीं पे क्लिक, इसको यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करेंगे, दोबारा इधर लेके आएंगे तो देखें यहाँ पे ये डॉक होके आ चुका है। तो अभी हमने देख लिया कि डॉक और अनडॉक कैसे कर सकते हैं। फिर हमारा सवाल ये है कि क्या हम एक ही वक्त में 2 व्यूज़ भी खोल सकते हैं? जी बिल्कुल, हम खोल सकते हैं। इस दफ़ा मैं व्यू को किसी और तरीके से ओपन करता हूँ, ऐड करता हूँ। आप विंडो में जाएंगे तो ये सारे व्यूज़ अगेन देखें यहाँ पे भी आपको अवेलेबल हैं। जो ये यहाँ पे अवेलेबल थे प्लस के साथ, वो यहाँ पे भी सारे आपको अवेलेबल हैं। मैं यहाँ पे एक और कैमरा ले लेता हूँ। देखें ये मेरा एक और कैमरे का व्यू फ्लोटिंग विंडो की सूरत में आ चुका है। देखें ये जो यहाँ पे लेट्स से कैमरा है, और ये बिकॉज ये नई विंडो है, बिकॉज ये नई विंडो के तौर पे है, तो ये यहाँ पे आपको इस तरीके से नज़र आ रहा है। कैमरा यहाँ पे एक और है, ये एक और कैमरा है। तो यहाँ पे एक सवाल ये हो सकता है कि एक कैमरे के होते हुए हमें 2 कैमरा क्यों चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कोई ड्राइंग बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा जूम्ड इन हुई पड़ी है, राइट, बहुत ज़्यादा जूम्ड इन है और आपको नहीं पता पूरा सीन कैसे लग रहा है अभी। तो आप यहाँ पे एक और व्यू ऑन करके उसमें छोटा सा करके आप देख सकते हैं कि मेरा ओवरऑल सीन कैसे लग रहा है। अगेन डिपेंड करता है कि आप किस तरह काम करते हैं। इसको भी अगर आप डॉक करना चाहें तो यहाँ से पकड़ के आप ये मुख्तलिफ देखें, यहाँ पे ये डॉक हो सकता है, ये मुख्तलिफ जगह पे डॉक हो सकता है। यहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं, देन टाइमलाइन के ऊपर लगा सकते हैं। ये जहाँ जहाँ पे ये ग्रे कलर मुझे नज़र आ रहा है तो ये यहाँ पे आप इसको डॉक कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे फ्लोटिंग ही छोड़ देता हूँ और इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। तो ये मेरा कैमरा व्यू यहाँ से दोबारा जो मैंने ऑन किया था वो बंद हो चुका है। तो हमने ये भी देख लिया कि हम एक ही व्यू को 2 दफ़ा भी ओपन कर सकते हैं, उसको डॉक अनडॉक कहीं पे भी कर सकते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि इन व्यूज़ को छोटा बड़ा रीसाइज कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा कैमरा व्यू है, इसको हम बड़ा करना चाहते हैं तो इसको पकड़ के देखें, नीचे ले आएंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। इस तरह अगर छोटा करना है तो ये यहाँ पे छोटा हो जाएगा। इसके अलावा मज़ीद शॉर्टकट है, टेम्परेरी तौर पे मिनिमाइज़ या मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो बटन है मैं दबाऊंगा तो ये देखें ये मिनिमाइज़ हो चुकी है, मेरी टाइमलाइन ख़त्म हो चुकी है टेम्परेरी तौर पे। मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये दोबारा यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। इवन कि मैं इसको मज़ीद बढ़ाना चाहता हूँ, ये पूरी स्क्रीन पे कवर हो जाए, मैं दोबारा क्लिक करूँगा यहाँ पे तो ये पूरी स्क्रीन पे देखें टाइमलाइन मेरी आ चुकी है। बाकी ऊपर वाला व्यू जो है वो डिसेबल हो चुका है। मैं इसको दोबारा यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये दोबारा मुझे विजिबल हो जाएगा। ये टेम्परेरी के लिए, थोड़ी देर के लिए आप करना चाहें तो तब ये आप ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। आपको ये हर व्यू के साथ ये बटन नज़र आएंगे, देखें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो हर व्यू के साथ ये मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो आपको नज़र आ रही होती हैं। इसके अलावा एक और शॉर्टकट है कि अगर आप टेम्परेरी तौर पे किसी व्यू को फुल स्क्रीन पे देखना चाहते हैं तो 2 दफ़ा आपको कंट्रोल F दबाना पड़ेगा। लेट्स से मेरा यहाँ पे ये कैमरा व्यू ऑन है, मैं पूरी ड्राइंग को फुल स्क्रीन पे देखना चाहता हूँ तो इसके लिए कंट्रोल F में 2 दफ़ा दबाऊंगा तो मेरी ये जो कैमरा व्यू है ये पूरी स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा। तो दोबारा मैं कंट्रोल F दबाऊंगा, दोबारा ओरिजिनल हालत में चला जाएगा। लेट्स से टाइमलाइन को, ये टाइमलाइन मैंने सेलेक्ट कर लिया, ऑरेंज बॉर्डर है जिसको आप चेंज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 दफ़ा कंट्रोल F दबाऊंगा तो मेरी पूरी स्क्रीन के ऊपर टाइमलाइन विजिबल हो गई है। दोबारा कंट्रोल F दबाऊंगा तो ये शॉर्ट हो जाएगी। तो अभी हमने देखा कि हम कंट्रोल F से किसी भी व्यू को फुल स्क्रीन पे देख सकते हैं और दोबारा कंट्रोल F दबाने से वो वापस ओरिजिनल हालत में आ जाएगा। टून बूम हार्मनी में जब आप किसी व्यू को सिलेक्ट करते हैं तो वो ऑरेंज उसका बॉर्डर लग जाता है। इसको भी आप चेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। इसके लिए आप एडिट में जाएंगे और फिर प्रेफरेंसेस में जाएंगे। कंट्रोल जो इसकी शॉर्टकट है, तो यहाँ पे ये देखें ये जो सेटिंग्स हैं यहाँ पे, इनके ज़रिए पूरे प्रोग्राम के कलर्स जो हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस वक्त किस चीज़ का कौन सा कलर होना चाहिए। बिकॉज टून बूम हार्मनी बहुत ज़्यादा एडवांस प्रोग्राम है तो इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। तो इसमें अगर आप सिर्फ बॉर्डर कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे लेट्स से, तो ये देखें मुख्तलिफ कलर पैलेट बन खुल के आ चुके हैं। पुराने प्रोग्राम्स में ये रेड होता था, अभी थोड़ा सा इन्होंने ऑरेंज कलर कर दिया। मैं इसको डिफ़ॉल्ट ही रखता हूँ, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। और इसी तरह आप पूरे प्रोग्राम के जो टेम्पलेट होता है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। देखिए कैमरे के मुख्तलिफ कलर्स हैं और हर कलर की एक अपना एक जब हाईलाइट होगी चीज़ तो इस तरह होगी। ये 3D बॉन्ड्स, ये टूल्स, ये व्यूज़, अगेन नोड व्यू के अपने कलर्स हैं, फिर एक्स शीट हम आगे जाके देखेंगे, और टाइमलाइन इसके अपने कलर्स हैं, ड्राइंग के, डिफॉर्मेशन के और पार्टिकल के। तो ये हर चीज़ का अपना अपना कलर है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई कलर चेंज करना चाहें जो आपको याद रहे कि किस चीज़ का
क्या कलर है यहाँ पे, तो आप पूरे प्रोग्राम के कलर्स यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और अगर आपसे कोई गलती हो जाए, कोई मसला मसाइल हो जाए कि सारे कलर मिक्स हो जाएं, तो आप रिस्टोर ऑल डिफ़ॉल्ट्स पे क्लिक करेंगे तो पूरे प्रोग्राम के जो कलर्स हैं वो डिफ़ॉल्ट पे आ जाएंगे। इसको मैं कैंसिल ही कर देता हूँ। इसके अलावा अगर आपसे कोई भी सेटिंग ख़राब हो जाए प्रोग्राम की, तो यहाँ पे ये बटन है रिस्टोर ऑल डिफ़ॉल्ट्स, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके प्रोग्राम बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग से ऑन हो जाएगा। जितनी भी सेटिंग्स थी वो सारी रीसेट हो जाएंगी। मैं इसको यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ अभी। और इस वीडियो के आखिरी पार्ट में मैं फाइनली बात करने जा रहा हूँ टूल पैनल्स की, कि ये टूल बार्स, ये टूल पैनल्स, ये कहाँ से हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे जाएंगे विंडो में और देखिए ये टूल बार्स हैं। तो जो टूल बार ऑन हुआ पड़ा है, जो कि यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर इनेबल हुआ पड़ा है, उसके सामने टिक लगी हुई है। देखें ये टिक लगी हुई है। डिफॉर्मेशन ऑन हुआ पड़ा है, एडिट ऑन हुआ पड़ा है, फाइल, ये सारे जो चीज़ें ऑन हुई पड़ी हैं उनके सामने टिक लगा पड़ा है। अगर आप किसी को इनेबल डिसेबल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऑन ऑफ इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये प्लेबैक का है जो कि यहाँ पे देखें वो डिसेबल हो चुका है यहाँ पे, और वो अनचेक कर दिया मैंने। इसको दोबारा लेके आना है आपने, तो आप अगेन विंडो में जाएंगे टूल बार्स में और प्लेबैक पे क्लिक करेंगे। बाय डिफॉल्ट सेटिंग यहाँ पे है। आप इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि टूल बार को आप डॉक या अनडॉक करें और इसको कहीं और लेके जाएं, तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन टूल बार में हमें इतनी आज़ादी नहीं मिलती जितनी व्यूज़ की सूरत में मिलती है। तो टूल बार को चेंज करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको जो है क्लिक करने के बाद जब ये हाईलाइट होगा किसी जगह पे, तभी आप उसको वहाँ पे छोड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए नीचे वाला एरिया हाईलाइट हो रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे छोड़ सकता हूँ। मैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर इसको नहीं रख सकता। जैसे ही रखूँगा ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस चला जाएगा। देखें ये ओरिजिनल पोजीशन पे वापस चला गया। लेट्स से अभी मैं जो मेन हमारा टूल बार है इसको मैं अनडॉक करके कहाँ डॉक कर सकता हूँ। हर जगह पे डॉक नहीं कर सकता। मैं इसको यहाँ पे डॉक कर सकता हूँ, ऊपर लेके जा सकता हूँ, मैं साइड पे डॉक कर सकता हूँ, मैं इस साइड पे इसको लेके आ सकता हूँ, मैं इसको ऊपर इधर लेके जा सकता हूँ, लेकिन मैं दरमियान में इसको फ्लोटिंग विंडो के तौर पे नहीं रख सकता। मैं इसको अगेन इसको अपनी ओरिजिनल हालत में यहाँ पे लाके छोड़ देता हूँ। इसके अलावा बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ टूल्स आपके छुप जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको ड्रैग करके इधर लेके आ रहा हूँ। देखें ये टूल्स जो छुप गए हैं वो यहाँ पे 2 एरोज़ बन के आ चुके हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो वो जो छुप गए हैं टूल्स वो यहाँ पे मुझे विजिबल हो जाएंगे। अगेन मैं इसको दोबारा सीधा कर देता हूँ तो ये दोबारा ठीक हो जाएगा। तो इसके अलावा ये एक फाइल मेनू होता है टॉप के ऊपर। इसमें सारे जो प्रोग्राम के ऑप्शंस होते हैं जो कि हम यहाँ से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इंटरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं। आप यहाँ से भी चीज़ें कर सकते हैं। मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे भी अवेलेबल होंगी और कुछ चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगी और वो उनको आपको चेंज करने के लिए यहीं पे आना पड़ेगा, इस मेन मेन्यू में आना पड़ेगा, मेन्यू बार में आना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया कि टून बूम हार्मनी में इंटरफेस क्या होता है, इसके मुख्तलिफ व्यूज़ क्या हैं, इसके मुख्तलिफ टूल बार्स क्या हैं, इनको हम कैसे डॉक, अनडॉक, रीपोजिशन, इनकी जगह कैसे चेंज कर सकते हैं, हम किस तरह व्यूज़ को ऐड कर सकते हैं, टूल बार की पोजीशन चेंज कर सकते हैं और कंट्रोल F के ज़रिए हम किसी भी व्यू को फुल स्क्रीन पे देख सकते हैं और दोबारा से ओरिजिनल हालत में वापस लेके आ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि ऑटो फोकस का ऑप्शन क्या है, कि जहाँ पे मैं माउस लेके जाऊँ वो एरिया खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाए, वो फोकस पे आ जाए और उसकी शॉर्टकट कीज़ में अप्लाई करूँ तो वो सिर्फ उसी के ऊपर एप्लीकेबल हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।